सुखबीर शर्मा के द्वारा रोटी आंदोलन की शुरुआत हुई। रोटी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में देश भर से चलाए जा रहे रोटी आंदोलन और ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया, जिसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी जाति के लोग मौजूद रहे और सभी ने पंडित सुखबीर शर्मा को फूलमाला पहनाकर मिष्ठान, श्रीफल, फूलों का गुलदस्ता बारी बारी से देकर पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में केक भी काटा गया और केक से सभी का मुंह मीठा कराया गया। ऑफिस का उद्घाटन श्रीफल तोड़कर और फीता काटकर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए पंडित सुखबीर शर्मा ने कहा कि रोटी आंदोलन देश और खासकर दिल्ली के गरीब, मजदूर, किसान, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को, हर जाति के लोगों की आवाज बनेगा। रोटी आंदोलन एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। सबसे पहले हम दिल्ली के गांव में जाकर जिनकी जमीन पर दिल्ली बसी है उनकी परेशानियों को चिन्हित कर उनके लिए कमेटी का गठन किया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि दत्त गौड़ की अध्यक्षता में गांव की समस्याओं को अगले 15 दिन के अंदर नोटिस दिया गया। जिस तरह हमारा आंदोलन शुरू होगा वहीं इन्होंने पूरे देश में फैले हिंदू मुस्लिम वातावरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और इसी देश से निकले हैं, साथी और परिवार हैं। सबसे ज्यादा कामगार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मैं पिछले 40 साल से इनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं। मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, वह सब गरीब हैं और इंसान हैं। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। ऑफिस का उद्घाटन किया, इसलिए तो हम बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया। और सबसे पहले मैं इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि भगवान को दीर्घायु और स्वस्थ रखे, ताकि हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, समाज के साथ इसी तरह जुड़े रहे। क्योंकि मेरा जब से मैं इनसे मिली हूँ, जाते तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन जब से इनसे मिली और इनके जो इन्होंने एक अभियान शुरू किया है रोटी संस्था को लेकर के, बहुत ही अच्छा है। जिसको कहने को रोटी, और रोटी एक मूल आवश्यकता है हर व्यक्ति की, और उससे उस रोटी से तुमने इतना कुछ जोड़ दिया है, समाज को इतना कुछ जोड़ दिया है जिसकी हम कल्पना ही करते थे, कभी उसको हकीकत में नहीं मान सकते थे। और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि ये एक बहुत ही असामान्य प्रक्रिया है और बहुत असामान्य एक हमारा कदम है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिस तरह से उन्होंने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि युवा के मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने को है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है और उसको बस बातों में ही उलझा रहा है कि हम ऐसा कर लेंगे ऐसे, लेकिन उन्होंने उसको सार्थक किया है कि ऐसा हो सकता है और हम करने जा रहे हैं। जो हमारे भाई साहब हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सुखबीर शर्मा जी ने रोटी मूवमेंट की जो आवाज़ है वो आज से नहीं, वो 40 साल से गरीबों की और मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। आज उन्होंने उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि गरीबों की सेवा करने के लिए चाहे उन्हें दिल्ली सरकार से लड़ना पड़े या किसी से भी लड़ना पड़े, उनके अधिकारों के लिए, लोगों की बेरोजगार जो नौजवान है हमारे, बेरोजगारी की लड़ाई के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, वो उसके लिए 24 घंटे रोटी मूवमेंट के माध्यम से दिल्ली के अंदर एक ऐसी आवाज़ बन के उभरेंगे। गरीबों को और मजदूरों की, जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, चाहे किसी भी धर्म का आदमी है, किसी भी जाति का आदमी है, रोटी मूवमेंट में वो लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक नया जन सैलाब आने वाला है। एमसीडी में चाहे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ हो, गरीबों की आवाज़ हो, किसी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। इस आवाज़ को हम बुलंद करके रहेंगे आदरणीय सुखबीर शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर, क्योंकि रोटी मूवमेंट का मकसद है कि हर घर के अंदर रोजगार हो, रोटी हो, ताकि कोई घर किसी तरीके से रोटी के बिना महरूम ना रहे। इन्हीं संगठन जो रोटी आंदोलन है, इस देश और ख़ास तौर से दिल्ली के गरीबों की आवाज़ बनेगा, जहां गरीब मज़दूरों का, किसानों का, गांव के लोगों का, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का और हर धर्म के लोगों का, जहां चाहे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है या मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये धर्म और जाति से ऊपर उठ के एक सोशल मूवमेंट है और ये आंदोलन है। हम सबसे पहले दिल्ली के देहात में, गांव में जिन्होंने ज़मीन पे दिल्ली बसी है, उनके तकलीफ़ को एड्रेस कर रहे हैं और उसमें हमने कमेटी बना दी है। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं रवि दत्त गौड़ जी, उनके अध्यक्षता में। तो वो जो गांव की समस्याओं को अगले 15 दिन के अंदर नोटिस करके और उसके बाद हम आंदोलन चालू करेंगे दिल्ली में। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारा खून है, हमारे बीच में से निकले हुए कुछ साथी हैं, परिवार है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे, सारा जो सिस्टम है, कामगार ज़्यादातर ये इसी कम्युनिटी से हैं और मेरा वास्ता पिछले 40 साल से सब लोगों से रहा है। तो मैं ट्रेड यूनियन का आदमी हूँ और मज़दूर आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ और मज़दूर आंदोलन से निकला हुआ इंसान हूँ।
तो मेरे लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो गरीब जो है वो मायने रखता है। गरीब चाहे किसी जाति का हो, कमज़ोर किसी जाति का हो, मेरे लिए वही जीवन का एक लक्ष्य है कि उनके तकलीफ में रहने नहीं दूंगा। कि सबसे पहली कड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आवाज़ दी कि मैं जीरो टॉलरेंस करप्शन के बारे में चाहता हूँ। इस देश में करप्शन की जो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, तो मैं उनकी बात को एकदम सिर माथे पर रखते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ रोटी आंदोलन बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। सबसे पहला कार्यक्रम जो 1730 और 32 कॉलोनी जो अभी पक्की की थी भारत सरकार ने, जो प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनको पक्का करने का जो प्रोग्राम बना था, उसमें जो ऑफिसेज हैं जहां पे ये फ्री होल्ड हो रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी आए हुए हैं और वो उस काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सबसे पहले हम उस आंदोलन की उस कड़ी को पहले गांव की आवाज़ और फिर ये जो करप्शन जो वहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और प्रधानमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है उस मुद्दे को लेके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा काम रोटी पहुँचाना नहीं है। हमारा काम जो लोग रोटी पेट तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ आंदोलन करना है, ताकि गरीब की रोटी पेट तक पहुँचने से कोई रोक ना पाए।